दीदी अच्छा लग रहा था कि गुरुजी बता रहे थे जो आप दूसरे से व्यवहार चाहते हो कि हमारे संग ऐसा करे, वो हमें खुद को करना चाहिए। जैसे सेवा है, प्यार है, अगर हम किसी से सम्मान चाहते हैं, कुछ भी, मतलब हमें वो पहले हमें खुद ही करना है। हमें किसी में मतलब ये चाहना नहीं है अपनी उस। दीदी आज ये थोड़ी व्यवहारिक बात गुरुजी ने बताई जो अक्सर हम लोगों से भूलें हो जाती हैं। बोल रहे थे कभी भी किसी को रूखा जवाब नहीं देना। बोले अगर कोई अपनी बात कर रहा है तो तुम झट से अपनी ना कहने लगो कि हम तो होते ऐसे ना करते, हम तो, मतलब ये सब अनकॉन्शियसली ये सब हम लोगों से होता रहता है। पर आज इस बात की भी बहुत सावधानी लगी कि हम लोगों को ऐसा वाला जिसको खड़ूस जवाब खा जाता है वो नहीं देना चाहिए। इसके लिए बहुत अवेयरनेस और बहुत संयम की जरूरत है। बहुत अपील करी ये बात आज। गुरुजी ने तो रूखा जवाब बोला पर भगवान जी प्रणाम। भगवान जी एक बात मन को बहुत खाती है कि नफरत वाली बात अभी चली, हमें नफरत नहीं होनी चाहिए, पर हमें तो किसी से नहीं है दीदी भगवान जी, पर किसी को हमसे है नफरत, तो कैसे वो अंदर प्यार वाला ही भाव है ही भगवान वाला भाव है, फिर भी ऐसे पता लगता है कि वो उनको बहुत हमसे नफरत हो गई है, तो कहीं ना कहीं खाती है मन को बात। यूं गुरुजी ने बताया कि जैसे कई बार अंदर पता होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, पर सामने वाला कहता है तो बाहर से नहीं स्वीकार करते। तो गुरुजी ने बताया कि स्वीकार कर लो, उसमें तुमको क्या परेशानी है। जैसे अंदर से गलती पता है लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं बाहर से, तो गुरुजी ने बोला कि उसको स्वीकार कर लो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। और दूसरी चीज एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि घर में माता पिता है तो अपने दिल से जुड़े, और जैसे घर में माता पिता है तो जैसे उनसे ज्यादा दिल जुड़ा होता है, और घर में मामा चाचा ताऊ बुआ फूफा, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबको प्यार करना चाहिए। लेकिन जैसे हमारा गुरु से जुड़ाव है, लेकिन दूसरे कोई संत होते हैं, हम उनसे मिल लेते हैं या हम उनका सम्मान करते हैं या उनके साथ प्रेम का समय बिता लेते हैं, तो फिर ये बात क्यों आती है कि मतलब एक ही गुरु होना चाहिए, और जैसे दूसरा पति हो गया तो इस तरह की बात आती है। और जैसे कोई चीज हमें अच्छी लग रही है किसी की भी, हम उससे ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उसमें क्या हमारे गुरु का अपमान हो जाता है या हम भटक रहे हैं। ये मतलब जैसे बात आती कि हम भटक रहे हैं। जैसे कि मेरा किसी संत से मिलने का मन था तो मेरा आपसे हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की, तो मैंने जैसे गुरु जी से अंदर अंदर प्रार्थना की, तो गुरु जी की वाणी में ये बात चली कि वो गुरु ही नहीं है जो किसी संत से मिलने को मना करे। तो मतलब कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम किसी और संत के पास बैठ के ज्ञान ले लेते, उसका सम्मान कर लेते उससे, तो क्या गुरु के प्रेम में और शिष्य के प्रेम में कोई कमी आ जाती? क्योंकि अंदर तो गुरु जो समा गया वो तो निकलेगा ही नहीं, और वहां बैठ कर भी हम अपने गुरु का ही चिंतन कर रहे हैं कि हमारा गुरु तो मतलब ये है वो है, उनकी बात सुन के भी, तो क्या ये भटकना है या मन की चंचलता है कि क्या है? देखिए अभी आपने खुद ही बोला कि गुरुजी ने बोला कि पिता है, उसके बाद चाचा है, ताऊ है, मामा है, सब है, पति भी है, देवर भी है, नंदे भी है, परिवार में सब होते हैं। तभी बोला है गुरुजी ने, सही बोला, हम किसी का भी बैर भाव नहीं करेंगे। आप के पिता है, आपका परिवार है, एक चाचा का परिवार साथ में नहीं है, दूसरी तरफ है, मामा है, अलग है, आप जानते हैं। मामा का घर है, ये चाचा का घर है,
ताऊ जी का घर है, रिश्ते हैं, सब अपनी जगह है। आप सबको मान देते हैं, आपने बोला हम चाचा को भी मान देंगे, ताऊ को भी मान देंगे, मामा को भी मान देंगे, बुआ को भी मान देंगे, मासी को भी मान देंगे। जरूर दीजिए आप रहेंगे पर कहाँ? रहेंगे कहाँ? पिता के घर में रहेंगे ना। पिता से ज्यादा बात है, पति के घर में रहेंगे, देवर के साथ रहेंगे, जेठ के साथ रहेंगे जाके। जैसे पति के साथ व्यवहार होता है वैसा देवर के साथ होगा, जेठ के साथ होगा, या आपके जो भीतर प्रेम है उसके जज्बा क्या होगा, क्या होगा? अब खुद ही आप बात करें। मान देने के कोई खराबी नहीं। आप हम तो कहते हैं सबको सम्मान दीजिए। और बोलते हैं जितने भी संत आते हैं, महात्मा आते हैं, सबका सम्मान है, क्योंकि वो उस स्थान तक पहुंचे हैं, जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। आज इतने लोग उनको इज्जत दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोई कमी थोड़ी ना होगी, जरूर इस स्तर तक पहुंचे हैं, उन्होंने कोई तपस्या करी है। सबके लिए बहुत मान है, आदर से सर झुक जाएगा, कोई बात नहीं। पर आप रहेंगे कहाँ? रहेंगे पति के साथ की जेठ के पास जाके बैठ जाएंगे? ज्यादा दिन बैठे वो भी गलत हो जाएगा। ज्यादा समय बैठिए जरा सा, देखिए ना पति को अच्छा लगेगा ना उनको घर वालों को अच्छा लगेगा। तो यदि आपको कोई कहेगा तो आपको दिक्कत होगी। कह रहे हैं सम्मान है, आदर है, बहुत अच्छे से हमारा बहुत आदर है, बहुत सम्मान है सबके प्रति, कोई कमी नहीं होती, अपनत्व है सबके साथ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अभी कुंभ में गए, कितने संतों से मिले, कोई ये थोड़ी ना कि हम उनके साथ बैठ गए, उनको अपना बना लिया। पर यार अगर आपका देवर के साथ जुड़ गई भाभी, जो जुड़ जाती है देवर, तो उनका क्या कहा जाता है? उनको देवर भाभी का संबंध है, जेठ के साथ बन गई, उसको कैसा माना जाता है? भले प्रेम कर लो, बैठ गई। आप खुद बोलिए उसको कहा जाएगा? हर संबंध अपनी जगह एक अपना स्थान रखते हैं, कहेंगे कुछ नहीं। अपने भीतर इस भाव को बना के रखना। हमारा किसी के प्रति भी, आप किसी ने किसी संत की आगे निंदा करी, बहुत न्यूज में भी आ रहा था, कुछ गलत हुआ था, हम सबको बताते हैं। तो आखिर किसी ने बोला कि वो ऐसा आया, पेपर में न्यूज में आ रहा था, सुनाए जा रहे थे, ये सुन के आए, उनके लिए ये सुन के आए। करप्शन तो है दुनिया में, घिर जाते हैं सर, हम सबको बताते। गुरुजी ने उसको बहुत डांटा कि तुम किसी संत के लिए क्यों कह रही हो? तुम देख के आई हो, तुम उससे मिल के आई हो, मीडिया वाले क्यों कह रहे हैं? किसी को पता है उसको क्यों पकड़ा गया है, किस लिए किया गया है, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, जेल डाला गया है, ये क्या उसके लिए लिख रहा है? पुलिस बैठ गई, वो करे, ये उनका काम है। हम क्यों अपने कर्म बनाए? ना हमको बुरा बोलना है, नहीं उनके संग बैठ जाना है जाकर के। ठीक है, अच्छी चीज हम लेके आ गए इतनी दूर तक, ठीक, मान सम्मान दिया, पर हमारा भीतर वाला जुड़ान किससे है? पिता से जुड़ान है। मान लो मैं ये मेरा पिता है, ताऊ ताऊ ही रहेंगे, चाचा चाचा ही रहेंगे। आपसे सीनियर है, आपके ताऊ जी आपसे बड़े हैं पापा से, मान उतना ही ज्यादा देंगे, कमी नहीं करते। ताऊ जी का ज्यादा सम्मान होता है। पर अपनत्व तो किससे होता है? पिता से। बोल रहे हो, खुद ही पिता से प्रेम। किसी को सम्मान में कमी नहीं, और ज्यादा दे सकते हैं, कोई कमी नहीं, अपमान भी नहीं करना है। बाद में पता चला रहे उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए उनको जेल डाला गया। हम क्यों बीच में डाले? हम अपना कर्म बना, न्यूज में सुन लिया, हम कर्म अपना मकान कर रहे, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। इधर अपने मन को स्थिर करने वाली चीज है, मन हमारा शांत हो, स्थिर हो, पर जिसके वचन हमारे भीतर बंदूक की गोली की तरह लगे। माँ से भी प्रेम होता है, उससे भी प्रेम होता है, और माँ के बच्चे को, माँ की जो भी वचन होते हैं, कोई बात होता है, बच्चा चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, नहीं अच्छा लगेगा, फिर भी मानता है। कितनी बार हमने वाला दृष्टांत बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक
बच्चा रास्ते में जा रहा था और बीच में चौराहा पड़ा एक, मैं चौराहे पे खड़ा था, तक खड़ा रहा, फिर आए, आगे बढ़े, फिर पीछे चला जाए, आगे बढ़े। तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा तो उसको, बच्चे के ऊपर तरस है, उसको लगा कि शायद ये बच्चा रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहा है, चौराहा। तो बोला चलो मैं तुम्हें रास्ता पार करा देता हूँ, चौराहे के उस पार ले जाता हूँ। वो रुक गया, बोला तुम शायद नहीं चल चौराहा पार कर पाए, अब मैं करा देता हूँ। पर वो आगे बढ़ा ही नहीं, बच्चा खड़ा है। बोला चलो ना, तुमको मैं पहुंचा दूंगा उस पार। बोला नहीं पाऊंगा। बोला क्यों? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी माँ ने मुझे डांटा, मेरे ऊपर गुस्सा किया है, मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। तो फिर घर जाओ, घर भी नहीं जाना तो क्रॉस क्रॉस करके जहां जाना है वहां चलो, खड़े क्यों हो यहाँ पे? बोला मेरी माँ ने मना किया था चौराहा पार नहीं करना, माँ से नाराज है, माँ से गुस्सा है, पर माँ की बात को काट भी नहीं पा रहा है क्योंकि माँ है उसकी, है ना? चाहे नाराज हो, चाहे गुस्सा हो, मानेगा वो माँ की ही, दूसरों की बात नहीं मानेगा। तो ऐसे ही एक बहुत आंतरिक संबंध हमारा जिसके साथ जुड़े वो गुरु है, एक आंतरिक अनन्यता। वो जान अनन्य बोला ना, आज कृष्ण ने भी बोला ना, अनन्य भक्ति योग से मैं मिलता हूं। पहले अनन्य ये है कि कोई भी संसार में अन्य मेरा नहीं है, तेरे सिवा, गुरु के सिवाय अन्य कोई नहीं हूं। क्योंकि सब अच्छे हैं, पर कभी कभी क्या होता है, विचार हर संतों के अलग होते हैं, हर गुरु के अलग होते हैं। आप इधर भी सुना, उधर भी सुना, बहुत जगह सुना, तो पहले परहेज देते हैं। आपका मन बोले इधर तो इन्होंने ये बोला, उधर ये बोलते, उधर तो ये बोलते, अब उधर तो बोलते हैं कि ये सब मत खाओ, आप तो सब खाते हो, आप में तो वो है नहीं। आपका मन क्या होगा, कई जगह विचलित हो सकता है, अभी परिपक्वता नहीं आई है। आप डिसीजन लेंगे तो किससे लेंगे? अपने से लेंगे ना, ये करें कि नहीं करें। आज माँ बोलेगी ये करो तो करेंगे, सब जगह से पूछेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सब जगह जाके पूछता था क्या करें, हम डॉक्टरी करेंगे इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरी करेंगे इंजीनियरिंग करें। हम छोटे थे, 10th क्लास 9th क्लास में हम लोगों को चूज करना था, आर्ट साइड लेना है कि साइंस साइड, हम सबसे जाके पूछ रहे थे। अपने घर में भी 10 सबसे पूछ लिया, डैडी से भी पूछ लिया, मम्मी से भी पूछ लिया, मुझे से पूछा, फिर पड़ोसियों से जाना, सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं, बेटा ये अच्छा होता है, बेटा ये अच्छा होता है, बेटा ये अच्छा। अब हम बैठ के फिर वहीं के वहीं क्या है, एक क्वेश्चन का आंसर यदि 10 जगह से पूछते हैं तो कंफ्यूजन होता है। इसीलिए बोला जाता है एक जगह सिर निजाहे करके, सबसे प्यार करिए पर सिर्फ हम एक को ही दे सकेंगे, सबको नहीं दे सकते, सबको थोड़ी ना दे पाएंगे, एक ही को तो कोई एक चीज देंगे। सर तो आपके 10 नहीं है, किसको देंगे? एक लाइन लिखते हैं, सर जाए तो जाए, आबरू रह जाए। ऐसा में मनुष्य अपने सर को बचाए रखता है, अब बोलते सजाए आबरू रह जाए। सर है अहंकार का, इसको गंवा दीजिए। आप हैं तो मेरा मन करता है इधर चले जाए, मन करता है उसका सुन ले, मन करता है इसका सुन ले। अब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, 10 स्कूल में पढ़ते हैं। हम तारीफ करेंगे जिस स्कूल में पढ़े अपना, पर मेरा स्कूल ये है ना? भले वो कॉन्वेंट स्कूल है, बहुत अच्छा है, हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, पर मेरा तो ये, अब उस स्कूल में तो नहीं चले जाएंगे, फिर जिसमें आपने दाखिला लिया है उसी में जाएंगे, सब जगह जाएंगे। आज इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज इस स्कूल में पढ़, भले कितना भी अच्छा, एक ही जगह पढ़ाई होती है। आप बैठ गए थे, 4-10 दिन उधर बैठा है, 4 दिन उधर बैठा है, महीने में सब स्कूल घूमते, बैठाएंगे भी नहीं वो ज्यादा दिन, बोलेंगे फिर बैठना है तो पूरा बैठो, 4 दिन बैठेंगे तो वो कहेंगे पूरा बैठो।
वो भी भगा देंगे आपको अगर 10 जगह बैठे हुए तो। चिंतन, इज्जत सबके लिए है, सर एक जगह देना है। अब वो भी सर क्या है, ये कोई शरीर का सर नहीं है कि हमने काट के पकड़ा दिया, ये है हमने अहंकार का सर। अहंकार का सर किसको देंगे? जिसको हम लायक समझते हैं। देते किसको हैं? जिससे बहुत अजीजत होती है, जो बहुत प्यार। सर तो बहुत बड़ी चीज है। अहंकार को गंवाना, ये नम्रता, ये प्रेम हमारे भीतर है। अहंकार का लेश मात्र भी न रह जाए, हमारा कुछ शेष न हो। धीरे धीरे ये अपने को गंवाने की प्रक्रिया शुरू करिए। हम अपने को नहीं गंवाते हैं, ये अपना सर हर जगह लेके चल देते हैं। और सर हम कहते कहाँ जाता है? भक्ति में, प्रेम में। और प्रेम 10 जगह नहीं कर सकते। वही बोले, करेंगे, प्रेम की भाषा है। और जो पति से प्रेम होगा वो दूसरे से नहीं होगा। जो पिता से प्रेम है उनको बचपन से माना है, चाहे बच्चे पिता कितना भी क्रूर हो, मारता हो, पीटता हो, पर वही बोला, बच्चे को डांटा माँ को तो माँ ही मान रही है। सर गंवाने का है। प्रेम में, भक्ति में हमारा अहंकार विलीन होता जाएगा। तो प्रेम को पानी देना पड़ता है, सींचना पड़ता है। इसको सींचिए। प्रेम का पौधा लगा है, इसको उखाड़ के इधर से लगाया, फिर दूसरी जगह लगाया, फिर तीसरी जगह लगाया, वृक्ष नहीं बन पाएगा। एक ही भूमि में डालते हैं। रोज हम बोलते हैं गुरु कौन है? भूमि है। उस भूमि में अपने हृदय का बीज डाल दीजिए और फिर इसको सींचते रहना। रोज देखता है माली, हमने रोज देखता, हम खुद उगाते थे, रोज देखते थे। उसमें रोज पानी देना है, खाद की कमी है, पर अब नहीं रहा है, उसको देखते हैं। यदि उसमें आगे खरपतवार निकलती है, उसको निकालते हैं। ये सींचना। एक ही जगह तो करेंगे, अभी निकला नहीं तो दूसरी जगह उखाड़ दिया, दूसरी जगह, तीसरी जगह लगा दिया, कहीं नहीं रहोगे, वृक्ष नहीं बन पाएगा। वो भूमि ज्यादा अच्छी है, वो भूमि ज्यादा अच्छी है, दिखेगी बहुत अच्छी है, कैसा भी है, मेरी माँ कैसी भी है, मेरी माँ है, सबको माँ अच्छी लगती है। तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें वह बंधु च सखा तुम्हें। तो गुरु को में हमारे सारे भाव आ जाते हैं और उस गुरु से एक स्थान आता है कि वो धीरे धीरे बढ़ के परमात्मिक रूप ले लेता है। वो भाव हमारा इतना परिपक्वता में आता है और वो तभी होगा, ये शीश झुकाना पड़ेगा, भूमि में डालना पड़ेगा, मन झुक जाए, नम्रता। फिर गुरु की आज्ञा सर माथे स्वतः हो जाती है, माननी नहीं पड़ेगी। हमको अपने जीवन को बनाना है, इंटरटेनमेंट नहीं है। हम रोज बोलते हैं एक कथा कर्ण रस नहीं है, सत्संग एक कर्ण रस। आप जो बोल रहे ना, इधर सुना है बहुत अच्छा है, इधर सुन लिया, एक कर्ण रस है। लॉकडाउन में सारे सत्संग आते थे, ठीक, सब सुनते हैं। हम इतने बजे इनका सुनते, इतने बजे इतने सुनते, खाली बैठे घर में। हमने कहा ये सब कर्ण रस ले रहे हैं बैठे बैठे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। विविध भारती चला दिया, अब पिनाका चला दिया, ये चैनल इतने आते हैं ना, बहुत अच्छे होते। आस्था चैनल, एक डिवोशनल चैनल ना जाते हैं कितने, आस्था है, शुभ है, संस्कार है, देखते जाइए। तब हम लोग वो भी देखते हैं टीवी में, सब संतों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर्ण रस लेते रहिए, जीवन कहाँ बनेगा। आप तो कर्ण रस लेके आ जाइए, कोई मनाही नहीं। और आपके भीतर क्या जा रहा है? तो टीचर अच्छा होता है ना, उसकी, जिसके साथ हमारा अपनत्व होता है, उसकी चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी याद कर लेते थे और वो ताउम्र याद रहता था। हम बोलते सबको, हमें सेकंड क्लास की टीचर बहुत अच्छी लगती थी, उसकी बताई हुई चीजें अभी भी याद है, वो टीचर की शक्ल भी याद है। इतने साल हो गए, वर्षों बीत गए। सेकंड क्लास में कितने साल के छोटे थे, और फोर्थ क्लास उससे बड़ा था। वो ना टीचर अच्छी लगी ना उसकी कोई चीज अच्छी, वो कस कस के मारती थी सारे को एक साथ, ये नहीं कि किसी एक को, सबके हाथ पे कस के उल्टा हाथ करके मारती थी। इसके लिए
नहीं पसंद आई, तो जो आपके भीतर स्थान बना ले, फिर उसको आप ताउम्र उसका साथ छूटेगा नहीं। अभी तक आपने किसी को अपने घर में बिठाया नहीं भीतर दिल में, ये दिखाता है। जब मन कहीं भटक रहा है तो मन कहीं आपने किसी जगह स्थिर नहीं किया, ये भी अच्छा। कर्ण रस लेते रहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, सभी अच्छी बात है। संतों की बात अगर सुन रहे हैं बहुत अच्छी है, कहीं कमी नहीं है। पर झुकना, जब हम झुक जाते हैं से सर कट गया, हमारा अहम भाव नहीं रहा, मैं रहा ही ना उसमें। जब मैं नहीं रहा वो शून्यता, जब वो शून्यता आएगी तभी आनंद की अनुभूति होगी। आपको आनंद नहीं आएगा, वो थोड़ी देर का, थोड़ी देर का होता है। वो जो भीतर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति, वो मैं को मिटाने में होगी। किसके आगे सर काटेंगे आप? इसको निकालना, अहंकार गलित हो, जिसकी भाषा आप सुन सके, जिसके वचन आप सुन के अपने जीवन में लगा सके। और गुरु हमारे साथ सारा करेगा, जो जो मानेगा वो भी माने, गुरु को भी विश्वास ये मेरा है, साम दाम दंड भेद, तभी आपके साथ इस्तेमाल करेगा। बोले छिटक के जाने वाला, इसको क्या बोलना है। माँ बच्चे को मार भी देती है, डांट भी देती है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बच्चा मेरे साथ है। और सुधार होता है तभी तभी सुधार आता है, नहीं तो आपके सुधरने के रास्ते बंद हो जाएंगे। अपना सर काटने के लिए तैयार है, सर डिजाइन के हमारे लिए सब बहुत अच्छे हैं। शून्यता का अनुभव, आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है। मान सम्मान सबके लिए, आदर है सबके लिए, जीवन है। विनम्रता बोला है, जब आपका सर कटेगा तभी आपके भीतर नम्रता भी आएगी। अहंकारी का नम्रता दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। ये अहंकार की बू हटनी चाहिए। मैं हूं ही नहीं, मैं का अस्तित्व गायब करना। आप सब जगह सुनते क्यों हैं? हमारे भीतर लक्ष्य क्या है ये देखिए। आपने लक्ष्य साधा संसार में, इस मार्ग में चलते जा रहे क्या? कोई लक्ष्य तो साधिए। हमें परमात्मा को पाना है, हमें ईश्वर को पाना है, अभी लक्ष्य साधा आपने? यूं ही बेवजह जिंदगी जा रही है, चली जा रही है। जब लक्ष्य सधेगा तभी तो आप उस मार्ग में चल सकेंगे कि कहाँ जाना है। अभी तो चारों तरफ खाली घूम ही रहे हैं। चलने के लिए सीधा एक मार्ग चाहिए, इधर उधर रास्ते 10 पकड़ेंगे। आज हमें जाना है और वही मार्ग जाएंगे। अभी थोड़ी देर इस मार्ग पर चले जा रहे हैं, अभी इस मार्ग पर चले जा रहे हैं, अभी इस मार्ग पर जा रहे हैं, कहीं नहीं पहुंचते। परमात्मा का लक्ष्य हो, ईश्वर का लक्ष्य हो, हे प्रभु तू मुझे मिल, ईश्वर तू मुझे मिल। रामतीर्थ के पास एक व्यक्ति गया था, यंग था, बोला आप मुझे भगवान से मिला सकते हैं? आपके पास भगवान आते हैं? बोला हाँ आते हैं। तो बोले जब आपके पास भगवान आए हमें भी मिला दीजिएगा। बोला ठीक है मिला दूंगा। पक्का आप मिलाएंगे? बोले हाँ मिलाऊंगा, भगवान से मिलाऊंगा, क्यों नहीं मिलाऊंगा। तुम्हें मिलने की चाह है? बोला हाँ। तो बोला अच्छा, पर ऐसा है जब वो आएंगे ना तो मुझे तो अपना पता दे देना। उसने झट से अपना पता लिखा, नाम लिखा। बोला ये पता तुम्हारा है? बोले हाँ। उसमें पहले पहले तो नाम ही लिखा था अपना, शैलेंद्र कुमार। बोला तुम्हारा शैलेंद्र कुमार तुम हो? बोले हाँ मैं हूँ। तुम शैलेंद्र कुमार नहीं हो। बोला मैं हूँ। बोला तुम नहीं हो। अपने पेट पे हाथ रख के बोलता है मैं हूँ मैं हूँ। बोला ये तो पेट है तुम्हारा, तुम कहाँ हो? पुरानी बात चलती। फिर उसने अपने गाल पे मैं हूँ मैं हूँ। बोले ये तो गाल है तुम्हारा, तुम कहाँ हो? अरे मेरा नाम है, मेरा नाम है।
बोला वो तो तुम्हारे छठी के दिन रखा, फिर तुम कहाँ थे? और तब मैं पेट में था, 7 दिन पहले 6 दिन पहले मैं माँ के गर्भ में था। बोले तब तुम कैसे थे? और वो क्या था? कहते वो तो जीव था। वो तो जीव था, गर्भ में कौन होता है? जीव। बोला फिर वो उससे भी पहले क्या थे तुम? उससे भी पहले तुम क्या थे? उससे पहले तो जो लोग पहले थे वो तुम्हारा पता है, और वो पता ही तुम हो, माने तुम ही परमात्मिक। भगवान कहीं और से नहीं आएगा, जिसको हम पाने के लिए भटके, इधर जाएं उधर जाएं इधर जाएं। कहीं स्वयं की ओर निगाह डालिए, और कहा हो रहा, जरा नजरें झुकाई और देख ली तस्वीरें यार की, यार कौन है? परमात्मा। और नजरें झुकाई तो देख ले। ये नजरें झुकाने का काम क्या है? अपने अस्तित्व को मिटाने का। मैं रहूं ही नहीं, मेरा अस्तित्व न रहे, मैं होकर के ही हम घूमते रहे। आप में से आपके अस्तित्व की बू आती रहती है। कहते फूल तो मुरझा गए, वो खुशबू अपनी छोड़ गए। तो खुशबू आपकी कौन सी है? मैं की तो नहीं है। फूल का महत्व नहीं है, खुशबू का महत्व है। खुशबू तो रहती है, फूल मुरझा जाते हैं, शरीर भले नहीं रहे पर अस्तित्व रहता है, परमात्मा रहता है, ईश्वर रहता है। हमें उसकी तरफ देखना है। नम्रता, नम्रता खाली हमने अपने सर को झुका लिया तो हम नम्र नहीं हो गए। हिंदी में आता है ना, गुरु जी बोलते हैं अहंकारी दोनों में। जो अहंकारी व्यक्ति है ना, बहुत झुक जाएगा, शरीर से झुक गए बहुत। नेताओं को आप देखते हैं ना, वाह क्या बात, बहुत झुकते जब वोट लेने आना होता है, बहुत झुकते हैं। और कभी देखा है जब शिकारी जब शिकार करता है ना, बिल्कुल नीचे बैठ के शिकार करता है, वो नीचे झुक गया तो क्या वो नम्रता वाला है? आपकी नम्रता कहाँ कब आएगी? बोले नहीं तो आपके शब्द, अहंकारी के व्यक्ति के शब्द कितना भी संभालेगा तब भी उसमें से किसी को चोट पहुंच सकती है। शब्दों से नहीं होता है, भीतर के भाव से होता है। शब्दों की बात हम करते हैं, बस कहते शब्द कड़वे कड़वे बोल देते, बहुत तेज होते। और कभी कभी शब्दों को भी बड़े अच्छे जामे पहना के बोलते हैं। हम अक्सर ही बोलते हैं, लखनऊ की नवाबों की भाषा बताते हैं। नवाबों को जब गुस्सा आता है ना, वैसे कोई हिंदू वैसे गुस्सा आएगा ना तो मारेंगे, जूता कहेंगे। और जब किसी मुस्लिम को, नवाब को जब गुस्सा आता है, कहते ज्यादा मत बोलना, कहीं ऐसा ना हो मेरे पैर का जूता तुम्हारे सर का ताज न बन जाए। भाषा वही है, लपेट के बोल दी। और ये क्या है? वो उसके अहंकार को अपने जूते में, मिट्टी में मिलाना चाहता है। सर को मिट्टी, जूता मारेंगे सर पे, मारे सर पे जूता, मारना ही है। शब्द लपेट, भाव अच्छे रखें।